डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर का आगे का टॉपिक, जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या जिसको हम कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल। यानी कॉमन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, ये आज हमको यहाँ पे जानना है। तो आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट कॉमन पोटेंशियल के बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे भी अच्छे तरीके से, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में भी हम लोग जानेंगे, और भी जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कॉमन पोटेंशियल भी लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है वो अभी आप लोगों को थोड़ी देर में सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में क्या होता है, समझें। जैसे अगर हमारे पास मान के चलो कि दो स्फेयर्स हैं, इस तरह से ये हमारे पास दो स्फेयर हैं, पहला स्फेयर ए है, दूसरा स्फेयर बी है, ऐसा हम लोगों ने माना। पहले स्फेयर पे चार्ज मान लेते हैं Q1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल इसका V1। दूसरे स्फेयर पे चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल इसका मान लेते हैं V2। इस तरह से हम लोगों ने इसको मान लिया। अब ये दोनों अभी एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ना ही इनका बीच में कोई भी आपस में कोई कनेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज निकालें, चार्ज ऑन स्फेयर ए, चार्ज ऑन स्फेयर ए, इस पे चार्ज अगर हम लोग निकालते हैं तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, Q = CV होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 = C1 V1। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से जब हम चार्ज निकालेंगे बी स्फेयर पे तो क्या हो जाएगा, Q2 = C2 V2। अरे Q = CV होता है भाई। मैंने फर्स्ट लेक्चर जो कैपेसिटर का पहला लेक्चर था उसमें मैंने सब ये बेसिक बता दिया था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, और मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वो दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने चार्ज फाइंड कर लिया। अब होगा क्या, सुनो, अगर इन दोनों स्फेयर को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, अगर इन दोनों स्फेयर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं किसी एक कंडक्टिंग वायर से, तो क्या सिचुएशन होगी जब हमने इन दोनों स्फेयर्स को आपस में कनेक्ट किया, तो अब जो चार्ज होगा, तो चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे पता सर? ऐसे पता कि अगर हमारे पास ये पानी के दो टैंक हैं, इस तरह से दो बिल्कुल आइडेंटिकल पानी के टैंक हैं, और यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है इस लेवल तक, और इसमें पानी भरा हुआ है कुछ कम लेवल तक, मान लो यहाँ तक भरा हुआ। अब इसको फाइनली पाइप से जोड़ दिया आप लोगों ने, कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, पानी फ्लो होगा। कहाँ से? हायर लेवल से लोअर लेवल। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों के लेवल सेम ना हो जाएं। वैसा ही इसमें होता है। तो इसमें भी जब हम एक दोनों स्फेयर्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों स्फेयर्स के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जब पोटेंशियल सेम हो जाता है उसी को हम लोग कह देते हैं कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अब दोनों पे पोटेंशियल कैसा हो गया? सेम हो गया। समझ पा रहे हो ना आप? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जब हमने दोनों स्फेयर्स को कनेक्ट कर दिया है आपस में, तो हम कॉमन पोटेंशियल किस तरह से लिख सकते हैं? कॉमन पोटेंशियल हम लोग क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा? V = टोटल चार्ज, V = टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा। अब ये सोच रहा हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा? वही फॉर्मूला है, Q = CV, V = Q/C लिख सकते हैं ना। तो टोटल चार्ज हमारा और अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो क्या हो जाएगा समझो, टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा? Q1 + Q2, और टोटल कैपेसिटेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? C1 + C2। अब Q1 और Q2 दोनों हमें पता है, यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो V = हो जाएगा हमारा C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। तो ये फॉर्मूला आ चुका है हमारा कॉमन पोटेंशियल का। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ आया होगा। इतना एक बार आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। सभी चीज़ क्लियर है भाई? किसी को कोई समस्या, किसी को कोई आपत्ति, जैसा भी हो तुरंत बताइए। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हम लोगों ने अभी बेसिक बिल्कुल निकाल लिया है फॉर्मूला
कॉमन पोटेंशियल का। अब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ कहाँ करते हैं, एक डेरिवेशन और होने वाला है लॉस ऑफ एनर्जी का, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है, समझें। तो ये जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आया है इसको आप लोग याद रखिएगा, और इसको मैं जो है कहीं साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसका यूज़ भी करेंगे। बाकी सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब आगे बढ़ना है हमको, तो इसको हटा दे रहा हूँ सभी चीज़ों को। चलिए ठीक है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, मैं भी अभी बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, बाकी आपकी कॉपी में तो होना चाहिए, साथ में लिखना चाहिए आपको, ठीक है। चल, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों हम लोगों ने फाइंड किया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हम लोगों ने फाइंड किया है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। चलो अब समझो, जैसे हमारे पास ये दो स्फीयर्स थे, एक स्फीयर ए था और एक स्फीयर बी था। मान लो कि इनिशियली ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, समझ रहे हो ना तो ये दोनों स्फीयर मान के चलते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगी जब ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बिफोर कनेक्शन। बिफोर कनेक्शन क्या होगा, एनर्जी निकाल रहे, एनर्जी ऑफ स्फीयर ए। तो ए स्फीयर की जो एनर्जी आएगी वो बच्चों कितनी आ जाएगी, 1/2 C1V1 स्क्वायर। ये मैंने लास्ट क्लासेस में वीडियोस बनाए हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे, मैं पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और पर्टिकुलर वीडियो का भी अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, उससे आप घबराएं ना बिल्कुल, या फिर आप चाहें तो मेरे अपने चैनल पर जाके भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है ना पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रॉपर। तो ए स्फीयर का एनर्जी हम लोगों ने फाइंड कर लिया 1/2 C1V1 स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ स्फीयर बी, क्या हो जाएगा 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो इससे हमको मिल जाएगी टोटल एनर्जी बिफोर द कनेक्शन, तो लिख सकते हैं टोटल एनर्जी। तो बच्चों टोटल एनर्जी अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। क्या होगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। देख लो इतना, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि आज गर्मी जो है वो बहुत ही मतलब क्या है, क्या ही बता दें ठीक है भाई। चलो देखना भी पड़ता है वीडियो चालू है या क्या हो रहा है, क्योंकि अकेला ही हूँ, ठीक है भाई। तो बिफोर कनेक्शन बच्चों हम लोगों ने एनर्जी फाइंड कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं आफ्टर कनेक्शन की। आफ्टर कनेक्शन तो एनर्जी अब हम निकालेंगे आफ्टर कनेक्शन, यानी एनर्जी ऑफ स्फीयर ए। अब सुनो, अब मुद्दे की बात है, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात भी आएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम दोनों स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। कब तक फ्लो होता है, जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। आफ्टर कनेक्शन की बात हो रही है। आफ्टर कनेक्शन का मतलब है कि अब इन दोनों स्फीयर्स के पोटेंशियल कैसे हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, कॉमन पोटेंशियल दोनों पे आ चुका है। अब उन पे पोटेंशियल ना ही V1 है और ना ही V2 है, अब उन पे पोटेंशियल कितना है, V है। क्यों है, क्योंकि हमने दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर दिया एक वायर से। मैंने आपको अभी बताया कि जब हम दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसको हम लोग कह देते हैं कॉमन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। तो अब जब आफ्टर कनेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो आफ्टर कनेक्शन में जो एनर्जी निकालेंगे तो मतलब उसमें जो पोटेंशियल आएगा वो V1 और V2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आफ्टर कनेक्शन कॉमन पोटेंशियल आ चुका है दोनों स्फीयर से। आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, V क्या लिख सकते हैं 1/2 C1V स्क्वायर, इस तरह से। स्फीयर B की अगर हम एनर्जी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 C2V स्क्वायर। V1 V2 खत्म हो गया, आप समझ पा रहे हो ना। अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा फिर से। टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं, चलो U2 ऐड कर दो भाई, सिंपल है। और एनर्जी तो स्केलर होता है तो आप सीधा ऐड भी कर सकते हैं ना उसको। तो ये आ चुका है हमारा, ठीक। चल अब हमको ये पता करना है कि जब दोनों स्फीयर्स को किसी एक कंडक्टिंग वायर से हम लोगों ने कनेक्ट किया तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ा। एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी घट गई, एनर्जी कांस्टेंट रही,
ये हमको पता करना। ये हमको पता चलेगा कैसे, जब हम फाइंड करेंगे डेल्टा यू यानी U1 माइनस U2। अब आप सोच रहे हो सर मैंने तो U2 माइनस U1 पढ़ा, नहीं कुछ भी लिख दो भाई। U1 एनर्जी कब थी? U1 एनर्जी है बिफोर द कनेक्शन, U2 एनर्जी है आफ्टर द कनेक्शन। तो यहाँ पे हम तो बस एनर्जी का डिफरेंस निकाल ले रहे हैं। अब ये डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, सुनो बात को सुनना, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आया तो हम मान लेंगे कि एनर्जी का लॉस हुआ है। कैसे भाई? ये डिफरेंस पॉजिटिव कब आएगा? जब U1 बड़ा होगा और U2 छोटा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। U1 बड़ा होना, U2 का छोटा होना मतलब क्या है कि U1 एनर्जी कब थी? बिफोर कनेक्शन। और U2 एनर्जी कब थी? आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन एनर्जी कम हो गई, समझ पा रहे हो? आफ्टर कनेक्शन एनर्जी जो है वो कैसी हो गई? कम हो गई। तो हम यही तो बोलेंगे कि एनर्जी का लॉस हुआ है। और जब U2 की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी तो डेल्टा U पॉजिटिव आएगा। तो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो डेल्टा U कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अगर एनर्जी का गेन हो रहा है तो डेल्टा U नेगेटिव आ जाना चाहिए। क्यों? अगर एनर्जी का गेन हो रहा है तो आफ्टर कनेक्शन एनर्जी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना? आफ्टर कनेक्शन एनर्जी क्या होगी? बढ़नी चाहिए। यानी U2 क्या होना चाहिए? ज़्यादा बड़ा होना चाहिए U1 से। अगर U2 बड़ा हो गया U1 से तो फिर डेल्टा U नेगेटिव आ जाएगा। यानी अब हम डेल्टा U की वैल्यू फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है या ज़ीरो आया है। ज़ीरो भी हो सकता है, क्यों? अगर U1 और U2 सेम हो जाए। कनेक्शन करने से एनर्जी पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ऐसा भी हो सकता है, वो चेक करके पता चलेगा। चलो करते हैं। तो U1 और U2 हमारे पास दोनों हैं, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। डेल्टा U इज इक्वल, चलो U1 बताओ कितना? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसको बेटा ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज, माइनस लगा हुआ है और U2 हमारे पास ये लिखा है 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ये हो चुका है। बताओ एक बार मैं चेक कर लूँ, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक से चल रहा है। अभी एक लाइन और लिख सकते हैं इसके नीचे। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1/2 पूरे में है, कॉमन आ सकता है। चलो लेते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू यहाँ 1/2 मैंने कॉमन किया, यहाँ पे बचेगा बच्चों C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये बचा। और यहाँ से भी आप कुछ कॉमन कर सकते हो V स्क्वायर, तो अंदर बच जाएगा हमारा C1 प्लस C2, ये चीज़ हमारे पास बचेगी। अब सुनो, ये जो V की वैल्यू रखी हुई है, इस V को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। कॉमन पोटेंशियल है तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस V को उठा के आप कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन में रखेंगे। फिर उसको आप कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ मैथमेटिकल काम रह गया है, फिजिक्स वाला कोई काम बचा नहीं है। तो चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा समझो, डेल्टा U इज इक्वल टू ये 1/2, ये चीज़ तो ऐसी रहेगी सेम टू सेम। क्या हो जाएगा यहाँ? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये V की वैल्यू आप वो देख रहे हो ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे और ये C1 C2 एज इट इज़ रहेगा, मतलब C1 प्लस C2 एज इट इज़ रहा। और ये V की वैल्यू आप रखोगे तो इसको हटा दो क्योंकि अभी लिखना भी है। तो क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये है। इस पर अलग अलग स्क्वायर लिख देते हैं। अरे भाई स्क्वायर था ना, तो ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा इस वजह से, ठीक है? थोड़ा दूरगामी सोचना पड़ता है। ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। अब आप चाहे तो यहाँ LCM भी ले सकते हो। क्या हो जाएगा LCM हमारा? C1 प्लस C2। अब यहाँ पे तो LCM तो यार आते होंगे, सभी को ही आते हैं LCM। तो क्या हो जाएगा? C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस ये पूरे का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। बताइए इतनी बात में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेशक आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो उसमें मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? चलो अब क्या होगा? सिर्फ कैलकुलेशन बची है बच्चों, ठीक है ना? ये 1/2 C1 प्लस C2 इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पे क्या होगा सुनो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर भी है और माइनस का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो देखो आप देखते जाना, बस यही चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप गौर से देख रहे होगे। बता दो
सही है, बिल्कुल सही चल रहा है मेरे ख्याल से। बोलो, कमेंट करते जाओ, कोई दिक्कत आए तो बताते जाओ, ठीक है। कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, बहुत आसानी से कैंसिल हो रही। बचा क्या क्या है, एक ये टर्म और एक ये वाला टर्म बचा है। तो क्या हो जाएगा 2c1 प्लस c2। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो C1 C2 कॉमन है, तो आप इसको कॉमन लिख दो। बचा क्या अंदर, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ये बचा है हमारे पास। मेरे ख्याल से कोई समस्या तो नहीं हो रही होगी, ठीक है, सब सही चल रहा होगा। ओके, डेल्टा u इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला आ गया, बच्चों फॉर्मूला आ गया। तो सर फॉर्मूला आ गया तो क्या हुआ, फॉर्मूला निकालना था क्या? हमें तो ये पता करना था कि एनर्जी का लॉस हुआ है कि गेन हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है, हमको तो ये पता करना था। हाँ तो बच्चों इससे यही पता चला है हमको। देखो कैसे, सुनो, समझना अच्छे तरीके से। हुआ ऐसा है कि हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि C1 और C2 कैपेसिटेंस होते हैं, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होते हैं, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होते। यानी C1 और C2 जो है, C1 एंड C2 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तब भी वो पॉजिटिव आएगा। यानी ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया, इसकी जिम्मेदारी हो गई पूरी। इसके ऊपर लगा स्क्वायर, अगर मान लो ये नेगेटिव होता भी है तो स्क्वायर लगा है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनली पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। फाइनली इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है डेल्टा यू ग्रेटर देन 0। बताओ सही है ना? तो डेल्टा यू अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू हमारा क्या था, u1 माइनस u2। तो u1 माइनस u2 ग्रेटर देन 0, यानी u1 ग्रेटर देन u2 हो जाएगा। अब बताओ u1 एनर्जी कब थी, बिफोर द कनेक्शन, u2 एनर्जी कब थी, आफ्टर द कनेक्शन। देखो बिफोर कनेक्शन एनर्जी ज़्यादा है, आफ्टर कनेक्शन एनर्जी कम है। तो एनर्जी का क्या हुआ, लॉस या गेन, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी। अरे सर ये कैसे संभव है, एनर्जी का लॉस हो गया, ये संभव कैसे? हमने तो अब तक पढ़ा है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम जनरेट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर यहाँ तो डिस्ट्रॉय हो गई, लॉस हो गई। लॉस का मतलब है कि जो एनर्जी स्टोर थी वो और किसी फॉर्म में चेंज हो गई। कैसे? दोनों स्फेयर को जब वायर से कनेक्ट किया तो स्पार्किंग हुई होगी वायर में, स्फेयर्स में कोई स्पार्किंग हुई होगी। साउंड एनर्जी सुनाई देता है स्पार्किंग, हीट एनर्जी वायर गर्म भी तो हुआ होगा। तो इस तरह से कुछ एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती है जो स्टोर थी इनके अंदर पहले से एनर्जी, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी का आपको मीनिंग समझ में आ गया, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पढ़ाई आप लोग बिल्कुल करते रहेंगे, अपना ख्याल भी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।